जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं और कुल मिलाकर के दो इस कॉलेज से वैकेंसी आई है और परमानेंट पोस्ट पे ही आपकी वैकेंसी निकल रही है। ठीक है। और दोनों ही स्कूल से यहाँ पर एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है। उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। जहाँ पर आपको पीजीटी टीजीटी और पीआरटी तीनों ही पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको जो सैलरी रहेगी वो 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें आपका पीजीटी का जो सैलरी आप जानते हैं इनिशियल बेसिक पे 44,900 होता है। इसके ऊपर में आपको यहाँ पर सीपीएफ ग्रेच्युटी और डीए ये सारी सुविधाएं भी इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक है। तो इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए सभी डेट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए, चाहे वो टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड हो या नॉन टीचिंग वैकेंसीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की दोनों ही वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए एक बार तो चलिए सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बीजेईएम स्कूल जो कि बीजेबी नगर में है, वहाँ पर आपकी वैकेंसी टीजीटी में देखिए यहाँ पर किस किस में है। टीजीटी इंग्लिश में है, टीजीटी ज्योग्राफी में है, टीजीटी हिंदी में है और म्यूजिक में है। साथ में पीआरटी इंग्लिश और पीआरटी हिंदी में वैकेंसी है और नर्सरी टीचर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बीजेईएम स्कूल सेकेंड जो कि सत्याभामपुर जो जगह है वहाँ पर है। यहाँ पर पीजीटी मैथमेटिक्स में आपकी वैकेंसी है, टीजीटी मैथमेटिक्स में है और सीएसपीडी में है। इसके बाद पीआरटी उड़िया की वैकेंसी है और पीआरटी म्यूजिक है और नर्सरी टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से ये आपकी वैकेंसी की डिटेल्स है। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए आपको 7 पे स्केल के अकॉर्डिंग जो सैलरी होती है वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 44,900 इनिशियल बेसिक पे होगा। टीजीटी के लिए आपका इनिशियल बेसिक पे 35,400 रुपीज़ होगा और पीआरटी के लिए आपका इनिशियल बेसिक पे जो होगा वो 23,600 रुपीज़ होगा और नर्सरी टीचर के लिए आपका जो इनिशियल बेसिक पे होगा वो 19,900 रुपीज़ होगा। इसके ऊपर में आपको डीए सीपीएफ ग्रेच्युटी बेनिफिट्स ये सारी चीज़ें, अदर अलाउंसेज जो कि कंसर्न स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें आपका चयन किस प्रकार से होगा। तो चयन देखिए इसके लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है, जिसके लिए डेट पहले से ही सुनिश्चित कर दिया गया है। रिटन एग्जामिनेशन आपका 19 जनवरी 2025 को संडे के दिन होगा। एग्जामिनेशन का आपका टाइम रहने वाला है 9:30 AM टू 11:30 AM, 2 आवर्स का आपके पास टाइम होगा। ठीक है। पेपर जो है 2 घंटे का है। कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल फॉर 2 पोस्ट, कम से कम अब 2 पोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। विल हैव टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट फॉर सेकंड पोस्ट आफ्टर द मेन एग्जामिनेशन टाइम ऑन द सेम डे। ठीक है। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले पेपर के बाद आपको सेकंड पेपर के लिए एग्जाम देना होगा। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई एट द मैक्सिमम फॉर 2 पोस्ट या सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है। तो इस पॉइंट का आप ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका जो रहेगा वो 100 का रहेगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होना है, जिसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। दिन आप ध्यान में रखिए 19 जनवरी या 2025, समय 9:30 से 11:30। और किस सब्जेक्ट में कैसा पेपर आएगा तो उसके लिए देखिए पीजीटी मैथमेटिक्स में आपका मेन सब्जेक्ट और जनरल इंग्लिश के प्रश्न होंगे, जिसमें मेन सब्जेक्ट मैथ्स के आपके 80 प्रश्न होंगे और 20 नंबर का आपका जनरल इंग्लिश होगा। उसके बाद टीजीटी मैथमेटिक्स और या ज्योग्राफी और हिंदी में देखिएगा तो मेन सब्जेक्ट और जनरल इंग्लिश इसमें भी है, जिसमें 80 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट से आपका प्रश्न होगा और 20 नंबर का आपका यहाँ पर जनरल इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, वो होगा। ठीक है। क्वेश्चंस होंगे। टीजीटी इंग्लिश और सीएसपीडी की बात करें तो पूरे पूरे 100 नंबर का आपकी इंग्लिश होगा। टीजीटी म्यूजिक में कोई रिटन टेस्ट नहीं है आपका यहाँ पर। पीआरटी में उड़िया में और पीआरटी हिंदी और पीआरटी इंग्लिश में सब्जेक्ट के ही कंसर्न सब्जेक्ट से ही आपके प्रश्न होंगे बस, और ये कुल मिलाकर के आपका 100 नंबर का होने वाला है। पीआरटी म्यूजिक में कोई रिटन टेस्ट आपका यहाँ पर नहीं रखा गया है। उसके बाद नर्सरी टीचर की बात करें तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश के आपके 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे और नोट ये डीए विल बी पेड टू अटेंड द रिटन टेस्ट या टीचिंग। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी आ कहाँ से रही है। तो वैकेंसी आपकी आ रही है बुक्सी जगन बंधु एजुकेशन सोसाइटी से। लोकेशन की बात करें तो भुवनेश्वर। ठीक है। ये उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ से है, बट अदर स्टेट वाले सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 स्कूल हैं टोटल जहाँ से ये वैकेंसी आ रही है। टीचर्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर द सब्जेक्ट मैंसन बिलो। ठीक है। रिक्वायर्ड बाय द बीजे एजुकेशन सोसाइटी, जिसमें 2 स्कूल हैं। पहला स्कूल आपका बीजेईएम स्कूल बीजेबी नगर भुवनेश्वर है और दूसरा स्कूल जो है आपका बीजेईएम स्कूल सेकेंड जो कि सत्याभामपुर यहाँ पर है। ठीक है। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड and eligible candidates having requisite qualification and age criteria as notified in the information sheet in the given performa attached for the desired post। देखिए एप्लीकेशन करने के आपके पास जो डेट है वो है 20 दिसंबर 2024 से लेकर के आपके पास समय है 30 दिसंबर 2024 तक अप्लाई करने का। ठीक है। 200 रुपये आपके यहाँ पर फीस रखी गई है। 2 तरीके हैं आपको अप्लाई करने के। पहला तरीका आप ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको फॉर्म मिलेगा स्कूल के रिसेप्शन पे जाकर के, वहाँ पर 200 रुपये की फ़ी पेमेंट करेंगे आप और आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। दूसरा तरीका है जो कि ऑनलाइन आप फॉर्म घर बैठे बैठे डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म को फिल करके आपको बाई पोस्ट सेंड करना है। उसकी प्रोसीजर अभी हम देखेंगे। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवानी होगी इन द फेवर ऑफ, यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, एक बार देखिए यहाँ पर, इन द फेवर ऑफ सेक्रेटरी बीजे एजुकेशन सोसाइटी। किसी भी बैंक का बनवा सकते हैं आप। ठीक है। और ये आपको अटेस्ट करना होगा एनवेलप में डाल करके, इसको भी आपको सेंड करना होगा, जिसमें आपको फोटो कॉपी ऑफ ऑल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स,
ठीक है, ये सारी चीज़ें और साथ में ये आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है 200 रुपीज़ का, ये सारी चीज़ें आप इन्वेलप के अंदर डाल करके सेंड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, दो जो भी आपको फेवरेबल लगे वो अभी देख लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की, आप वहाँ से देख सकते हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन का एक बार ध्यान में रखेंगे, 30 दिसंबर 2024 आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अब इसके बाद बात करते हैं उसके बाद क्या मेंशन किया, अ लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी प्रिपेयर टू इनवाइट द कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट फॉर ईच पोस्ट या सब्जेक्ट एंड विल बी अपलोडेड ऑन द स्कूल वेबसाइट एंड पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑन 30 जनवरी 2025 मंडे आफ्टर 5 PM। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं उनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद उनका जो है लिस्ट आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा कि इतने लोगों का चयन किया गया है इस पोस्ट के लिए, और इन सभी का एग्जाम इस तारीख को है। ठीक है, जिसका लिस्ट आपको 13 जनवरी 2025 को वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा, मंडे के दिन। ठीक है, 5 PM के बाद जो रिटन टेस्ट होगा आपका वो BJEM स्कूल BJB नगर भुवनेश्वर में जो है संडे को 19 जनवरी 2025 को इस दिन इस वेन्यू में आपका रिटन टेस्ट है। तो ये वेन्यू आप ध्यान में रखिएगा, आपको अपीयर होने में काम आएगा। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट इन ईच सब्जेक्ट पोस्ट विल बी नोटिफाइड थ्रू स्कूल वेबसाइट। जो कैंडिडेट्स इस रिटन टेस्ट में पास करेंगे उसके लिए वेबसाइट पे आपको आपका नाम चयनित होकर के एक लिस्ट में आएगा, जिसकी लिस्ट जो आपकी रिजल्ट आएगी वो 30 जनवरी 2025 को थर्सडे के दिन आ जाएगी। और फिर इन कैंडिडेट्स को डेमो क्लास के लिए आपको अपीयर होना होगा। ठीक है, जो कि आपका स्कूल में टेंटेटिव है अभी 3 फरवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका ध्यान रखें। अभी भी कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप बात कर लेते हैं इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए और भी कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड बाय पोस्ट और बाय हैंड। तो दो ही आपके पास माध्यम है, या तो बाय पोस्ट आप सेंड कर दें या वहाँ पर जाकर के हार्ड कॉपी सबमिट करके आ सकते हैं। ठीक है, बिफोर 30 December 2024 मंडे बिटवीन 10:30 AM टू 1 PM ऑन आवर वर्किंग डेज ओनली। उसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए यहाँ पर एज के लिए क्या मेंशन किया है, द एप्लीकेंट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स। ठीक है, चाहे PGT हो, TGT हो या PRT हो, इसके लिए आपकी यहाँ पर एज जो है वो 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एंड 30 ईयर्स इन केस ऑफ द नर्सरी एज ऑन द 1 अप्रैल 2025। ठीक है, तो अगर आप नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए, और अगर PGT TGT PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। कट ऑफ डेट आपका क्या है, तो 1 अप्रैल 2025, इस दिन तक आप ये एज लिमिट को फुलफिल करें। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई मैक्सिमम फॉर 2 पोस्ट ओनली, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। सेपरेट आपको सेपरेट एप्लीकेशन लगेगी, 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप तो 400 रुपये आपकी फ़ीस हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो एप्लीकेशन भी आपको अलग अलग भेजना होगा। ठीक है, दोनों का रिटन टेस्ट भी आपका अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी जानकारी है, इसको देख लीजिए एक बार। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है, सबसे पहले PGT टीचर्स की बात करते हैं, जिसमें देखिए PGT मैथमेटिक्स की। तो PGT में देखिए या तो आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो आपके पास मास्टर्स तो होना कंपलसरी है। PGT का पोस्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट मैथ्स में आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ यहाँ पर मास्टर्स होना जरूरी है, और 3 साल मैथ्स आपका आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़ाओ, ये जरूरी है। यहाँ पर साथ में BEd होना जरूरी है, और इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंट आप पढ़ाने के, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर क्या मेंशन की है, तो सबसे पहले TGT इंग्लिश देखिए, इसमें 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपके पास ग्रेजुएशन है कंसर्न सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स है, हिंदी है, उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ अगर आपके पास इतने मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। TGT हिंदी, ठीक है, सब में सेम ही क्राइटेरिया है, और साथ में सीटेड क्वालिफाइड होना यहाँ पर जरूरी है, इस पॉइंट का आप ध्यान में रखिएगा, और BEd होना जरूरी है। कुल मिलाकर के ग्रेजुएशन आपके पास 3 ईयर्स का होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ में आपके पास BEd होना चाहिए, और साथ में आपके पास सीटेट होना जरूरी है यहाँ पर, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं है, फ्रेशर इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स विदाउट सीटेट में बी कंसिडर्ड विद एन अंडरटेकिंग टू क्वालिफाई इन द सीटेट विद इन 2 ईयर्स ऑफ सर्विस। जिनके पास सीटेट नहीं है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन 2 साल के अंदर में उनको इसको पास करना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं TGT CSPD की, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें आपके पास इंग्लिश में ग्रेजुएशन ऑनर्स होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट एंड देन एग्रीगेट, यानी तो मास्टर्स इंग्लिश में है। ठीक है, और 3 साल ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश पढ़ा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BEd होना जरूरी है, सीटेट होना जरूरी है, और यहाँ पर आपके पास ठीक है इतनी ही क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी चाहिए, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर भी सीटेट आपका मैंडेटरी नहीं है। TGT म्यूजिक आप देख सकते हैं। इसके बाद PRT टीचर्स की बात कर लेते हैं। इसके बाद अब क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PRT यानी प्राइमरी टीचर्स, जिसमें PRT उड़िया है, PRT इंग्लिश, PRT हिंदी है, जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, चाहे उड़िया हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, यानी तो मास्टर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। BEd वाले कैंडिडेट्स PRT के लिए अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर, यानी तो DLED है 2 साल का रेगुलर, या BLED है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या सीटेट एस्टेट आपने क्वालिफाई कर रखा है पेपर 1 तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी सीटेट आपका कंपलसरी नहीं है। बाकी PRT म्यूजिक के लिए भी आप एक बार देख
देख लीजिएगा। नर्सरी टीचर के लिए यहाँ पर क्या है, तो डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी तो पीजी सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी तो ग्रेजुएट हैं आप एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इन एग्रीगेट विद बीएड, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो सीटी या जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, एनटीटी, मोंटेसरी ट्रेनिंग, बीएलएड और डीएलएड 2 साल का रेगुलर फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज ऑल्सो मैंडेटरी, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे नर्सरी टीचर के लिए, इस पॉइंट का आप खासा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये नर्सरी टीचर के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, ठीक है। अब ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी वैकेंसी आप देख लीजिएगा किस स्कूल में है। मान लीजिए आप यहाँ के लिए अप्लाई करना है, इस पर टिक करेंगे, यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर अपना फोटो टेस्ट करेंगे आप, नेम, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है, ये सारी जानकारी आप फिल करते हुए परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुरुआत से अपने 10th क्लास से लेकर के 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और भी कोई क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। देन आप अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करेंगे, बीएड है आपके पास, जेबीटी, डीएलएड, सीटेट पेपर, उन्हीं सारी जानकारी। एक्सपीरियंस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह है तो उसको फिल कर सकते हैं। डिक्लेरेशन आप यहाँ पर भरेंगे, एनक्लोजर क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करें, सारी जानकारी आप यहाँ पर देते रहेंगे। इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में आप अपना सिग्नेचर कर देंगे और ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। 200 रुपये का आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर से जरूर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।